A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantusa. Dear viewers, today we conducting a very specific and nice topic with the help of Baba Vishwakarma ITI. And this topic is conducting none other than Samrid sir. So welcome Samrid sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो टॉपिक तो है 3-4, लेकिन हमारा जो शुरुआत का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले जो है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को छोड़ देते हैं, मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि आखिर मैग्नेट है क्या। ठीक है, एक चीज़ है कि कोई मैग्नेट नया चीज़ नहीं है। आप लोग देखी भी होगी घर पे जो है कि मैग्नेट आप लोग बचपन में खेलते थे, माने कि चिपका के, है ना। तो हमेशा जो है कि मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेट का काम क्या है? लौ पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करना, ये मैग्नेट का काम हो गया। मैग्नेट का और भी इसके अलावा बहुत सारा काम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैग्नेट हमारा क्या होता है? लौ पदार्थ को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसमें दो पोल होता है। कौन कौन सा पोल होता है? नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि किसी भी लौ पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करना। अब जैसे देखिए कि दो चुंबक अगर हम लेते हैं, जैसे ये हमारा एक चुंबक हो गया और एक चुंबक हमारा कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया, नॉर्थ और साउथ। तो आप देखे होंगे कि नॉर्थ और साउथ अगर सेम पोलरिटी होगा, लेके आ जाओ, सेम अगर पोलरिटी होगा तो आप देखे होंगे कि विकर्षण होता है। देखिए चुंबक में ये मत समझिए कि बड़ा चुंबक रहेगा तभी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा। आप उसको बारीकी से पीस दीजिएगा तो छोटा छोटा जो अणु भी होगा ना, पार्टिकल भी होगा, उधर जाकर बैठिए, पार्टिकल भी जो होगा उसमें भी क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। ठीक है, क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। ये नहीं है कि हम उसको छोटा छोटा बारीकी कण कर दिए तो उसका चुंबक का गुण खत्म हो गया, चाहे जो उसका पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक में हम लोग समझते हैं, जो हम लोग जानते हैं, माने जो हम लोग जान रहे हैं शुरू से, आप लोग जाने कि चुंबक का काम क्या है? आपस में माने कि चिपकना, माने कि लौ पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करना। चाहे चुंबक का दो टुकड़ा है वो भी क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है। तो अगर साउथ और नॉर्थ पोल पोलरिटी है, ये माने कि डिफरेंट पोल हो गया ना, तो ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और साउथ अगर पोल रहता है तो क्या होगा? विकर्षण होगा। ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? दो चुंबक हमारा होता है, परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं क्या है? चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है। अब इसको हम लोग किसी भी लौ पदार्थ को, ये लौ पदार्थ है, हम इसमें अगर टच कर रहे हैं तो चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया। तो इसमें क्या है कि डोमेन होता है, इसका एगो गुण है कि किसी भी लौ पदार्थ को क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। इसको हम अब ये सिर्फ लौ पदार्थ है, अगर इसको हम लोग तोड़ के भी आपस में अगर सेम पोल होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं, तो वो अपने तरफ आकर्षित करता है। अगर डिफरेंट पोल होता है, अगर सेम पोल होता है तो क्या होगा? विकर्षक होगा, माने कि दूर भागेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। इसका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और सबसे ज्यादा जो है कि मैग्नेटिक कहाँ ज्यादा होता है? पोल के पास, ध्रुव के पास। कहाँ होता है? सबसे ज्यादा ध्रुव के पास। अब देखिए इसी के चलते पहले जो लोग जो क्या बोलते हैं, जो समुद्री का जो व्यापार होता था समुद्र में, तो वो लोग को जो कंपास जो होता था, जिससे दिशा सूचक यंत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिशा सूचक यंत्र। तो नॉर्थ और साउथ इससे पता चलता था, तो लोग उस डायरेक्शन में चलते थे। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे वास्को डी गामा, और ये जो है कि अमेरिका वेस्पुसी, कोलंबस, ये लोग कुतुबीनामा कंपास के सहायता से माने कि आयात निर्यात का काम होता था उस समय। तो लोग उस समय दिशा सूचक था नहीं, और ना ही कोई सोनार था, ना रडार था, है ना। तो इसी से हम लोग वो लोग क्या करता था कि दिशा को माने डिफाइन करता था और उस एरिया माने उस रूट से आता था। ठीक है, तो इसका ये सब काम था। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या काम है उसके बारे में जानेंगे।
क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, परमानेंट मैग्नेट जो अस्थायी चुंबक है, जो आप इसको जानते हैं हमेशा से। लेकिन आज हम लोग जिस चीज पे डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट, अस्थायी चुंबक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, सबसे पहले हमको लेना क्या है, एक लेना है नर्म लोहा। क्या है, नर्म लोहा। तो सब इसके पहले हम इसका जो है कि फिगर बनाएंगे, और फिगर को आप देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के हिसाब से अगर कोई भी हम एक कंडक्टर लेते हैं, क्या करते हैं, कंडक्टर लेते हैं और उस पे इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वायर का माने टर्न माने कि कर देते हैं, वायर लपेट देते हैं, इसमें टर्न कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं, इस पे वायर लपेट देते हैं, ठीक है। और वायर लपेटने के बाद हम लोग यहां से क्या करते हैं, एक सोर्स देने के लिए टर्मिनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भी बनाते हैं, टर्मिनल बनाते हैं। तो जब हम इस सर्किट में जो हमारा जो एक कंडक्टर है जिस पे हम लोग वायर को लपेटे हुए हैं, और उसमें जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेट। तो वो मैग्नेट किसके चलते उत्पन्न हुआ, नहीं, वो मैग्नेट इलेक्ट्रिक के चलते नहीं उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा के चलते उत्पन्न हुआ, ठीक है। सेम यही फिगर को हम लोग क्या है यहाँ पे समझेंगे और इसको माने कि जानेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैंने आयरन हो गया, मैंने कंडक्टर है ना ये, अगर इससे तो धारा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक कॉपर वायर है और इसको जैसे हम लोग लपेटे हुए यहाँ पे, इस पे लपेटेंगे, और हर हाल में हमको इसमें क्या करना है, दो टर्मिनल निकालना है। क्या निकालना है, दो टर्मिनल। अब जब मैग्नेट बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए, जब मैग्नेट बन रहा है तो उसमें दो पोल बनेगा, कौन सा पोल, नॉर्थ और साउथ। चलिए, तो हम लोग इसका प्रक्रिया चालू करते हैं। एक पेज दीजिए, और इसको जो है पेज दीजिए, आधा से उसको ऐसे कीजिए। क्योंकि हमको एक आयरन लेना है, लेकिन उसके ऊपर क्या चढ़ाना है, इंसुलेशन चढ़ाना है। क्या करना है, इंसुलेशन चढ़ाना है, और उसके बाद हमको उस पे क्या करना है, वायर को लपेटना है एकदम बारीकी से। क्या करना है, बारीकी से लपेटना है। देखिए यहाँ, ये हम क्या किए, इस पे इंसुलेशन चढ़ा दिए, ठीक है। इंसुलेशन चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे बारीकी से तार को क्या करेंगे, लपेटेंगे। जैसे टर्न किया जाता है हमारा, वैसे ही इसको क्या करेंगे, लपेटेंगे, और पूरा बारीकी से इसको लपेटेंगे। जितना आप ज्यादा टर्न रखिएगा उतना हेवी क्या बनेगा, आपका मैग्नेट बनेगा। देखिएगा ध्यान से, बारीकी से इसको क्या करना है, लपेटना है। इसको हाथ में पकड़िए और उसको उलझाते रहिए, छोड़ते रहिए वहां से, ठीक है। और सब आपके सामने होगा, अलग कुछ नहीं होगा। देखिए, तो हमने क्या किया, इस पे जिस तरीके से हम फिगर बनाए थे उस तरीके से क्या किया, हम इस पे पूरे वायर को क्या कर दिए, लपेट दिए, पूरे बारीकी से क्या किए हैं, लपेट दिए। और उस समय भी हम बताए थे कि जितने बारीकी से हम वायर को लपेटेंगे, उतना जितना लपेटेंगे, जितने टर्न्स ज्यादा रहेगा, उतना अच्छा हमारा क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सर्किट है वो बन के तैयार है। अब हम लोग इंडिविजुअल आप आइएगा और टेस्ट कीजिएगा कि हाँ ये सही है या नहीं है, और फीडबैक भी बताना है, ठीक है ना। फीडबैक भी बताना है कि हाँ सर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें जिस तरीके से हमारा यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं, देखिए ध्यान से, उस तरीके से फिगर है। अब थंब रूल के हिसाब से जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है,
विद्युत धारा नहीं, जब इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा, और जब धारा प्रवाहित होगा तो होता क्या है कि उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, डीसी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिक से पैदा होने वाला चुंबक, इलेक्ट्रिक से पैदा होने वाला चुंबक। और इसमें है कि जब हम सर्किट को ऑफ कर देते हैं, मतलब तार को यहाँ से हटा लेते हैं, तो चुंबक का गुण खत्म हो जाता है, लेकिन हल्का फुल्का रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशेष चुंबक, हिंदी में उसका क्या नाम हुआ, अवशेष चुंबक। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। सर किधर से स्टार्ट कीजिएगा टेस्टिंग करने के लिए स्टूडेंट लोग, ठीक है। बारी बारी से आप लोग आइए और इसको चेक कीजिए और फीडबैक दीजिए कि हाँ सर। यहाँ पे हम टूल्स भी लिया दिए हैं चेक करने के लिए। देखिए चुंबक अगर इसमें टर्न अगर कम रहेगा तो ये उठा नहीं पाएगा, क्योंकि कम मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यहाँ पे टर्न क्या है हमारा, ज्यादा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न करेगा। तो मैग्नेट ज्यादा बनेगा, तो इसमें जो चुंबक का गुण उस समय से बताते आ रहे हैं कि लौह पदार्थ को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है, लौह पदार्थ को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे लौह पदार्थ जब हम इसके टच में ला रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है अपने तरफ। एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। फोर्स के कारण ये क्या हो रहा है, ये उठ रहा है, चाहे माने कि ये इसमें सट रहा है, माने चुंबक को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। किधर से बुलाइएगा अमन आई। एक चीज, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछते रहो, ठीक है ना। ये नहीं है कि चुप रहना है, पूछोगे तो बहुत सारा क्लियर आपको भी होगा और हम भी होगा। जिंदगी क्या है, लर्निंग है, हम लोग को भी सीखना है और आपको भी सीखना है। ये नहीं है कि हम अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सीखते रहना है। अमन क्लास 12 के हैं, जो देखेंगे करके, देखिए सर दिखा रहे हैं, फोकस कीजिए कैमरामैन की तरफ। एक मिनट, सर्किट को हम पहले ऑन कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, और बारी बारी से आप लोग आइए और इसको चेक कीजिए। हम लोग तो सिर्फ क्या है कि परमानेंट मैग्नेट के बारे में जानते थे, लेकिन आज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक से क्या पैदा होता है, चुंबक पैदा होता है। यहाँ पे हमारा परमानेंट मैग्नेट है, इसमें भी माने कि हमारा जो है कि लौह पदार्थ को आकर्षित कर रहा है, ठीक है, इसमें भी हमारा लौह पदार्थ आकर्षित कर रहा है और इसमें भी करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, हल्का फुल्का कर रहा है जो अवशेष चुंबक है, ठीक है। इसमें कब ये आकर्षित करेगा, जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तब। और लेकिन इसमें क्या है, बिना धारा प्रवाहित किए हमारा दोनों आपके सामने है, परमानेंट मैग्नेट है और आर्टिफिशियल मैग्नेट है, दोनों क्या है आपके सामने है। और दोनों काम क्या कर रहा है, लौह पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन ये हमेशा माने कि अपने तरफ आकर्षित करेगा, और ये इसमें जब तक हम लोग अपने हिसाब से सोर्स नहीं देंगे तब तक क्या करेगा, ये आकर्षित नहीं करेगा। तो चलिए दोनों में आपको टच करके दिखाना है। देखिए अमन कुमार कर रहा है टच, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसमें भी कर रहा है, दोनों मैग्नेट ही है। मैग्नेट समझ गए अंतर कैसे क्या है, मैग्नेट बनाया गया, एक परमानेंट मैग्नेट है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। बहुत रोचक है, चलिए बैठिए। नेक्स्ट विशाल कुमार आइए, आप भी देखिए। विशाल क्लास 12 के हैं, जो एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं विशाल, बताइए। अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ, तो ये कौन सा मैग्नेट हो गया, आर्टिफिशियल, और ये वाला हाँ परमानेंट है, ठीक, या नेचुरल कहेंगे। चलो नेक्स्ट आइए नीतीश कुमार, आप भी देखिए करके। आइए, दोनों आपके सामने है, ठीक है, आ रहा है समझ में, वहां नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो। और एक चीज, हमारा जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। जो हमारा कंडक्टर है इलेक्ट्रिकली कनेक्शन उसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, कौन सा कनेक्शन है हमारी क्लास 12, देखिए कैसा फील हो रहा है आपको, अट्रैक्शन हो रहा है उसमें, हाँ, ये कौन सा मैग्नेट हुआ, आर्टिफिशियल, और ये नेचुरल या परमानेंट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक गुप्ता। ये जो है हमारा ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो है कि हम कहीं भी इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली सप्लाई नहीं दे रहे हैं,
क्या सोनू? जिस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर चाहे 3 फेज जो है, हमारा सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल गेज मोटर जो भी है यूज होता है, काम करता है, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्शन किसी का भी नहीं, आपके सामने है। देखिए, बनाने के लिए सब लोग बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए सबसे बड़ा चीज समझना है, ठीक है? इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा और समझिए कि है क्या, खाली करके दिखा देना बड़ी बात नहीं है। जी जी। इसमें क्या है कि आप देखिए कि हम इसके ऊपर चारों तरफ क्या कर दिए, इंसुलेट कर दिए। कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है इस तार से और इस कंडक्टर से? कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है? लेकिन इसमें मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है, लिंक कर रहा है। इसका जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो लिंक कर रहा है, कभी लिंक कर रहा है। जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो किससे लिंक कर रहा है? कंडक्टर से लिंक कर रहा है। इमेजिंग है कि नहीं जी। कि हम इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिए हैं, तब इसमें मैग्नेट कहां से पैदा हो गया? तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के हिसाब से जब इसमें मैग्नेट चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है तो वो मैग्नेट क्या करेगा, इससे लिंक करेगा, और तब जाके इसमें क्या होगा, मैग्नेट वाला उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है। आइए देखिए, आइए बबली कुमारी गुप्ता, आइए देखिए। ज्यादा देर तक कनेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो है कि प्रतिरोध का मान नेग्लिजिबल माना जाता है। चलो चलिए, है इधर फट गया, रुक जा। अब चलिए कीजिए, चलिए इधर से। मैग्नेट जैसा वर्क कर रहा है, ठीक। ये कौन सा मैग्नेट हुआ बताइए? आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है। चलिए, और आइए लोग देख लीजिए, करके देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। ये आर्टिफिशियल, ये परमानेंट। दोनों में क्या होगा, हमारा मैग्नेट माने लौ पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट है, और इसको हम लोग क्या करें, आपके सामने बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपके सामने, क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। आइए आप लोग भी देख लीजिए, माला ममता। सब लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए कर। मधु निकल जाइए इधर से। ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग भी आइए, लाइट लाइन, ठीक है, लाइन आ जाइए आप लोग भी, बारी बारी से करके देखिए। चलिए मधु कुमारी देखिए करके। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ठीक। क्या समझी बताओ? आर्टिफिशियल परमानेंट है, और इसमें मतलब इलेक्ट्रिक नहीं फ्लो हो रहा है, फिर भी ये मतलब कि पदार्थ को आकर्षित कर रहा है, और इसमें हम लोग बना कैसे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लो करवा के। चलो बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रियंका, समझ में आ रहा है आपको? ठीक। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हमारा है परमानेंट मैग्नेट, इसमें चुंबक का गुण पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी चुंबक है इसमें, देखो तो नहीं ना है। हम इसको क्या कर रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं। तो चुंबक बना क्या रहा है, यहाँ पे सोर्स दे रहे हैं, डीसी सोर्स, तब ये हमारा क्या हो रहा है, चुंबक बन रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक। आइए ममता कुमारी। ओके, ठीक। चलिए आइए आप लोग भी देख लीजिए, लोग आइए, लोग संध्या ले आइए, आप भी आ जाइए, आप लोग भी। इसको ज्यादा देर तक हम लोग बाहर आ सप्लाई जाइए, लोग एक एक करके आ जाइएगा लोग। ये होगा, यहाँ लोड पड़ेगा, नहीं तो लोड पड़ेगा यहाँ। ठीक है, आ जाइए, ठीक ठीक से स्टैंड है। ठीक, देखिए लोग, चलो ठीक है। फोर्स एक लग रहा है, मतलब कारण है, एक मिनट समझ लो कि यहाँ पे जो है कि हमारा बैटरी चार्ज नहीं है उतना, और जो मैग्नेट यहाँ बन रहा है तो इसके हिसाब से बन रहा है, जितना सप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ लगातार सटा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका एफिशिएंसी कम हो रहा है, डिस्चार्ज की तरफ जा रहा है ना ये। तो जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमारा कम होते जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए सब लोग का हो गया, आप लोग भी आ जाइए, देख लीजिए। बारी बारी से ठीक से समझी कि नहीं? ठीक, ठीक, धीरे धीरे।
क्या समझे बताओ। हमने परमानेंट मैग्नेट कहो चाहे इसको अस्थायी चुंबक कहो, ठीक है, क्योंकि इसमें चुंबक का गुण हमेशा रहता है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल है, माने अस्थायी चुंबक इसको बोला जाता है हिंदी में, कि इसको जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक से पैदा होने वाला मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। समझी, क्या समझी? हाँ, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करके हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं, और उसमें विदाउट धारा प्रवाहित है, उसमें मैग्नेट है। तो वो तो क्या है, वो मैग्नेट जो है हमारा खदान से निकला हुआ है, मैंने परमानेंट मैग्नेट है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग इसको बना रहे हैं, या टेम्पोररी मैग्नेट भी आप बोल सकते हैं। मतलब जितना देर इसमें धारा प्रवाहित होगा, अभी धारा हटा देंगे ये नहीं करेगा, जैसे धारा देंगे टच कर जाएगा। दिखाई रहा है? चल ठीक है विशाल, आप लोग देख पा रहे हैं लोग, तो दिक्कत कोई दिक्कत हो राहुल तुम भी आओ, तुम नए सत्र के स्टूडेंट हो, देखो आइए इसको। आइए राहुल जी आइए आइए, ठीक से स्टैंड है। देखो ध्यान से, क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, जितना देर धारा प्रवाहित हो रहा है उतना देर इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और लौह पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। और एक चीज उस समय से बोलते आ रहे हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया गया है, जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो डियर व्यूअर्स, आइए हम लोग जानेंगे डिजिटल, ये आईसी ट्रेनर है, और इसमें हम लोग लॉजिक गेट का कंसेप्ट समृद्ध सर के माध्यम से समझेंगे, तो आप लोग इस पे फोकस करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला जो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हुआ, अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ, डिजिटल आईसी ट्रेनर या लॉजिक गेट, ठीक है। ये जो पूरा है क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेसिस है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेसिस। एक बार दिखाइए इसको, देखेंगे कि हमारा वैल्यू आ क्या रहा है, ठीक है। राहुल यहाँ जाओ सामने, आइए राहुल, तुम भी आ जाओ। सोनू, वो किया हुआ है एक बार पहले, उसको बताए हुए हैं। बारी बारी से सब लोग आ जाएगा, एक बार देख लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस चीज का काम बात कर रहे हैं अभी, और गेट, और गेट बात हो रही है, देखिए और गेट। हाँ, हम क्या किए कि दो प्रोब्स लिए, हालांकि इसका कोई आपको धारा उरा मारने वाला नहीं है। ये देखिए आपके सामने छू रहे हैं, अंदर कन्वर्जन हो गया है, इसी को डीसी में कर दिया गया है, ठीक है ना, तो ये मारेगा नहीं। लेकिन ये हमारा प्रोब लग गया किसमें, हमारा जो मेन जो टर्मिनल है वहां पे, पॉइंट जो टर्मिनल है यहाँ पे ए और बी दो दिया गया है, और ये हमारा पावर है। क्या है, यहाँ पे पावर ऑन और पावर ऑफ, ये हमारा मेन पावर हो गया। और हमारा दोनों प्रूफ कहाँ फिट हो गया, ए और बी टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको बताएं, एक बार वहां ले जाकर दिखा देते हैं, थोड़ा देखो यहाँ पे, यहाँ 0 1 0 है ना, यहाँ पे 0 1 और 0 1, तो हम लोग जो है कि यहाँ से कमांड देंगे। एक बार 0 0 पे रखेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा, एक बार 0 1 पे रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, एक बार 1 1 पे रखेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा। ये बॉल इंडिकेट करेगा, हमारा बॉल जलेगा। अगर वैल्यू रहेगा सही तो बॉल इंडिकेट करेगा, अगर वैल्यू नहीं सही रहेगा तो बॉल इंडिकेट नहीं सही रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे और गेट पे, फिर एंड गेट पे, फिर एक्स और गेट पे, नॉर गेट पे, नैन गेट पे और नट गेट पे। ये हमारा पावर सप्लाई है, इस पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। ये चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस दोनों प्रोब्स को यहाँ लगाते हैं। हाई दोनों यहीं पे रहेगा, सबको बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। अलग अलग गेट में लगाकर हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बी को बी में लगा दिए, ए को ए में लगा दिए, दिखाई दे रहा है। हम क्या किए, ऑन कर दिए, ऑन की वैल्यू हमारा अभी कुछ नहीं है। अब देखो इसका आउटपुट कहाँ है, वाई के पास है ना, ए बी और वाई, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन में हमारा देखो दोनों क्या है, 0 0 पे करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, 0 0 पे, ए को भी 0 और बी को भी 0 रखिएगा सर, ए को भी 0 और बी को भी 0।
तब हम देखते हैं कि आउटपुट इंडिकेटर में हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। आउटपुट में क्या वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया क्या आया बच्चों? जीरो। क्या आया? जीरो। अगर यहाँ वैल्यू आता तो यहाँ इंडिकेटर जलता, लेकिन इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा है। जी एकदम माने कि इमेजिंग चीज है ये, जी सामने बता रहे हैं। जी। यहाँ देखो कोई भी सर्किट हम लोग अभी कोनो जोड़ चेत के लाए नहीं है, जो चीज है आपके सामने है। यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ ए और बी से मेन पॉइंट से क्या किया कि और गेट को सप्लाई दिए, इसके इनपुट में ए और बी पे, तो इसके आउटपुट में एक ही ना आ रहा है, एक ही ना आउटपुट आ रहा है, दो को तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इस बी से वाई से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो देख रहे हैं इसका भी नहीं जल रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू 0 0 में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, और एक तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए तो ये वैल्यू आपका सही हुआ जी। तो कितना हो गया, कौन सही है कौन गलत? क्या, कैसे पता चले कौन सही है कौन गलत है? अच्छा वो वैल्यू पता चलेगा यहाँ से। 0 1 0 का कितना आया, 1 आया। यहाँ पे देखो इंडिकेटर, हाई इंडिकेटर लगातार जल ना रहा है जी, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर क्या हुआ, जब लगा रहे हैं तब जल रहा है। तो 0 0 का वैल्यू क्या आया सर, 1। 0 0 का, हाँ 0 0 का 1। अब चलो अब एक चीज, 0 0 का 1 आया वैल्यू, अब हम लोग करते हैं 1, तो 1 0 का कीजिए, 1 0 0 1 0, ठीक है। तो 1 और 0 1 क्या आ गया जी? 1 हट गया ना, ठीक है। एक मिनट, पहले वाला में मिस्टेक हुआ है, एक बात समझ लो, तुम लोग ध्यान नहीं दिया है सर। 0 0 0 कीजिए ऊपर वाले, वो 0 होता ही। हाँ 0 0 0 कीजिए, फिर से देख लीजिए, लो 0 0 0 ही होता है। ठीक है। 0 0 0 और यहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है, नहीं 1 नहीं, 0 0 0 वैल्यू तो ऐसा ही, उसको नहीं भी किया तब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0 0 0 जी। 0 0 0। अब क्या होगा 1 और 0, तो कितना आ रहा है 1 1, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया 1 1 1 1 कर नहीं, पहले करते हैं 0 और तब 1, 0 और, हाँ 1 पहले 0 और फिर 1, हाँ 1, फिर क्या आ गया जी? 1 1 आ गया, समझ रहे हैं ना? ठीक है। हाँ। अब करते हैं 1 1, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, अब 1 1, तो 1 1 भी करते हैं तो 1 2 नहीं होगा, ठीक है ना। 1 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और यही एक तरह का ट्रूथ टेबल हो जाएगा जो 12th में आप लोग को पढ़ना है, ओके। लॉजिक गेट का। तो ये आपका क्या हो गया, और गेट है। देखो मिस्टेक हुआ तो पहला का आंसर भी पता चला ना जी। हम लोग ये तो मिस्टेक नहीं ना किया, हम लोग मिस्टेक किए जी। डिवाइस मिस्टेक नहीं किया है, हम लोग मिस्टेक किए हैं, हम लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन सही आ गया। तो वाकई में और गेट का वैल्यू इतना आता है कि नहीं, आप लोग ले जाके किताब में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट एकदम कीजिए बिल्कुल कॉपी आता में। है। तो प्रैक्टिकल गिव्स अस थ्योरी, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल गिव्स अस थ्योरी। क्योंकि प्रैक्टिकल से थ्योरी बना है, थ्योरी से प्रैक्टिकल सर नहीं एक बनता बार है। इसको और चेक किया जाए, जी। ठीक है। सबसे पहले क्या है सर, 0 0 0 0 में 0, बिल्कुल सही। एकदम ठीक। उसके बाद क्या है सर, 1 और 1 0, 0 1 और 0 कितना वैल्यू है, 1 है, 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद 0 1 जी 0 और 1 1, ठीक है, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। अब आप कोई चेक दिक्कत? कीजिए इसको, और बुक जो इसको पढ़े लिख हैं दीजिएगा ट्रूथ टेबल। क्या लिख दीजिएगा जी? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। ये आप लोग को आता है बोर्ड में, आया समझ में, प्लस 2 में। और ये है? और गेट में हम लोग को देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, और गेट में, ठीक है। और ये चीज आपको बारी बारी से आगे करना है, ये नहीं कि कॉपी में नोट कर लिए काम खत्म, यहाँ पे नोट आके कर बारी लीजिए बारी- इसको और क्योंकि फिर से कहीं ना आप चेक कहीं कीजिए। हम लोग का भी इफिशियंसी आप लोग में लग रहा है ना। तो आप लोग का भी इफिशियंसी खत्म होना चाहिए, सिर्फ हम ही लोग का इफिशियंसी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को ट्रूथ टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, मेमोराइज अब हो दूसरा जाएगा। सर लिखिए, चल एंड गेट, एंड, एंड गेट। चलिए तब हम लोग जानेंगे बच्चे लोग एंड गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में, ठीक है। एंड गेट के बारे में वैल्यू को इस पे दिखाइएगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब आते हैं एंड गेट, आप लोग लिख लिए इसको, अब इसका हम लोग एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है, ट्रूथ टेबल। चलिए अब हम लोग आते हैं, हमारा और गेट खत्म हो गया, क्या हुआ, और गेट खत्म। अब हम लोग आते हैं एन गेट पे, तो ए और बी,
बी वाले को बी पे फिक्स कर देते हैं और ए वाले को ए पे। ये प्रोब्स को लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ से लिए, ये सिर्फ इंडिकेटर करेगा, इंडिकेटर है ये कि यहाँ लाइट आ रहा है कि नहीं। वैल्यू कौन बताएगा हमारा, ये बताएगा। तो चलिए एक कंडीशन में सबसे पहले 0 0 कीजिए सर। 0 0, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। 0 0 करके रिजल्ट हमारा क्या आया, यहाँ पे शो कीजिए कैमरा में। 0 क्या आया बच्चों, 0 0 आया, ठीक है। चलिए आया ना 0, ठीक है, देख पा रहे हैं। 0 0 में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 आएगा, क्लियर। अब हाँ नहीं, ये नहीं कहेंगे कि हम सब में 0 आएगा, बताएगा ये, हाँ ये बताएगा, हम नहीं टेस्ट बताएंगे। में देखना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग का जो पढ़ाई है, जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग किताब पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, किताब से सिर्फ सहायता लेते हैं। जो भरोसा करते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा और हमारा ये आउटपुट कितना देगा, उस पर भरोसा है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब चलिए हमारा 0 0 हो गया। अब आते हैं 1 0 सर। 1 और 0 0 पे देखना है बच्चे लोग, क्या आ रहा है देखो। ये हमारा लाइन आ रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है ना लाइन। अब आते हैं यहाँ पे 0, क्या हो गया बच्चों, 0 0, यानी 1 और 0 करेंगे तो 0। ये वैल्यू हम नहीं बता रहे हैं, हमारा आईसी ट्रेनर बता रहा है, ठीक। चलिए क्योंकि वैल्यू सेम नहीं हो सकता है सबका, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1, एक बार 0 एक बार 1, 0 और 1 पे देखिए, तब भी 0। क्या आ गया जी बच्चों, 0, ठीक है। देखो वैल्यू, देखो यहाँ पे जब हम सेट कर रहे हैं तो अभी तो 0 नहीं ना दिखा रहा है। अच्छा 1, अगर 1 दिखाता तो टोटल 1 आता है, और 0 दिखा रहा है तो टोटल 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। क्या गया, 0। अब कितना हो गया सर, 0 1 हो गया। अब आइए 1 1 1 पे देखा जाए बच्चे लोग, 1 1 पे क्या आ गया, 1। देखिए आपके बच्चों सामने यहाँ वैल्यू आ रहा है आपके सामने, देखिए ध्यान से, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया एंड गेट का आउटपुट, ठीक है। एंड गेट का आउटपुट समझ गए लोग ना, क्या हो गया, ये टेबल बन एंड गया। गेट का आउटपुट। चलिए इस टेबल को अपना नोट कर लेंगे, टेबल को नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा, पहले नैंड गेट बता दीजिए। एंड गेट और गेट, हाँ एक, अच्छा नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक। वैल्यू हम लोग अपना से कुछ नहीं बता रहे हैं, आज जो सही सर्किट है वही बता रहे हैं। अब आ जाएगा नैंड गेट। तो चलिए इसको पहले, अब सबसे पहले 0 0 पे रखिए। नैंड गेट में देखिए हम लोग इनपुट क्या कर रहे हैं, 0 0। समझना देखिए शुरू। आउटपुट में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो गया, 0 0 0 0 0। क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्या गया, 0 0 पर जब हमने इनपुट रखा तो नैंड गेट में क्या आउटपुट मिल रहा है, 0, ठीक है। देखिए 0, देखो अभी क्या है कि हमारा कोई सप्लाई नहीं, तो वैल्यू कुछ भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, कोई वैल्यू नहीं ना दिखा रहा है, सिर्फ इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, कर दिए, तो टोटल 0 हो गया। पहले आधा अधूरा दिखाई दे रहा था, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब करिए सर 0 और 1, 0 और 1 पे देखा जाए बच्चों, देखिए रिजल्ट देखा जाए, 0 क्या आ रहा है बच्चों, 0, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सर 1 0 0, क्या आ गया बच्चों, 0 0, ठीक है। अब करते हैं 1 1 1 0। क्या गया, अभी बताओ कि वहां पे हम लोग 1 1 किए थे तो 1 आया था, लेकिन यहाँ पे 1 1 किए तो 0 आया। क्या हम लोग अपने से लिखे हैं, ठीक है। कितना इमेजिंग चीज है, दिखाई दे रहा है ना जी। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको भी और भी मिला कि नैंड गेट में सारे जो आउटपुट होंगे 0 होंगे, बिना याद किए। हाँ, नैंड गेट में सारे आउटपुट 0 होंगे, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन का हम लोग इनपुट लगाए, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 0 0 पे देखा जाए बच्चे लोग, 0 क्या आ गया बच्चों, 0, ठीक है। एपरेटस के अकॉर्डिंग टू 1 0 1 और 0 का देखिए, 0 क्या आ गया बच्चों, 0। वंस अगेन चलिए
उसके बाद आप कर दीजिए 0 1 0 और 1। देखिए इसका आउटपुट 0 1, इसका भी 0, इसका भी 0। चलिए अब कर देते हैं 1 1 1 1, 0। क्या हो गया? 0। तो आपको एक बार और दिमाग में समझ में आ गया कि NAND गेट एंड NOR गेट्स गिव सेम आउटपुट। क्या याद रहेगा दिमाग में कि NAND गेट एंड NOR गेट गिव सेम आउटपुट। ठीक है, छापा छुपी तो नहीं हो रहा है कहीं से, ठीक जो है। चीज बता रहा है हमारा ये वैल्यू बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब हमारा आ जाएगा एक्स और गेट। एक्स और गेट, एक्स और गेट ऐसे है ना सर? ई एक्स ठीक है, एक्स और गेट। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले 0 ये 0। बुक में आपको केवल ऐसे लिखा रहता है जोर या एक्स और गेट, ऐसे भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। आपके फिजिक्स के बुक में 12th में ऐसे लिखा रहता है, बट इस एप्रेंटिस में ऐसे लिखा हुआ है। गेटिंग में पॉइंट? ठीक है, चल एक्स और गेट, एक्स और गेट का वैल्यू देखते हैं हमारा क्या आता है आउटपुट में। तो भाई अभी इधर हम कैमरा लोग में एक फोकस कंडीशन करेंगे। में 0 0 पे रखें। 0 0 पे, हाँ 0 0, हाँ 0 0 पे रखा गया तो आउटपुट देखिए 1, क्या दे रहा है? One। 1। ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है, 0 0 पे 1। अब लीजिए 1 0 1 0 1 0 1, 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 0 1 0 हो गया जी 0 1 पे देखिए सर। 0 0 1 0 1 कीजिए, हाँ 0 1 किए, एक मिनट, 0 1 नहीं 0 1, हाँ 0 1 0, 0। ठीक है। अब कर देते हैं 1 1 1 1 पे आउटपुट देखा जाए 0, 0। कैमरामैन फोकस करेंगे यहाँ पर भी। चलो क्या है? 0 है। तो आप रिजल्ट देख पा रहे हैं? थोड़ा सा इस रिजल्ट को देखिए। 0 पे 0 पे कितना आ गया? 1, और 1 0 पे 1, और 0 1 पे 0, और 1 1 पे 0। यानी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। 0 0 पे 1 है, और 1 0 शुरू होगा तो भी 1 होगा, लेकिन 0 1 होगा तो 0 होगा, और 1 1 होगा तो 0 होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारा कौन दे रहा है? डिजिटल आईसी ट्रेनर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू कोई हम लोग अपने से कंक्लूजन निकाल के नहीं बता रहे। जितना हम हमारा कमांड दिया जा रहा है, जिस जिस वैल्यू पे 0 1 पे जो कमांड दिए उसका आउटपुट आया, 1 1 पे कमांड दिए उसका आउटपुट आया, 1 0 पे कमांड दिए उसका आउटपुट आया। अब ये आप समझेंगे कि सर सब जगह एक 1 1 है तो 1 क्यों नहीं हुआ? यहाँ 1 1 है तो 0 है, यहाँ 1 1 है तो 1 है, यहाँ 1 1 है तो 0 है। तो ये सबका वैल्यू कौन दे रहा है? ये दे रहा है, हम लोग अपने से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं तब मिल रहा है। इसका जो है कि हम लोग सर्किट अपने से बना रहे हैं जी। ओपन सर्किट है, सब क्लोज सर्किट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब बचता कौन है? नॉर गेट हो गया सर? जी नहीं, ये हो गया एक्सॉर गेट, नॉर गेट हो गया है सर, नैंड हो गया और हो गया है। हाँ 1 2 3 4 5 हुआ ना जी, 5 हुआ। अभी एगो नॉट गेट बचा हुआ। चलिए नॉट गेट पे देख लेंगे, कैमरा में फोकस एक बार करेंगे। नॉट गेट पे भी देख ले हम लोग। इनपुट देखिएगा। अब देखो इसमें क्या है? 0 1 0 1 पे देखा जाए पहले। 0 1 0 1 0 1 यहाँ वाला वैल्यू समझ दो, इसमें एक ही पॉइंट इनपुट है, एक ही आउटपुट है। तो यहाँ 1 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग उसको चेंज करेंगे। यहाँ से कभी 0 देंगे, कभी 1 देंगे, कभी 0 1, कभी 1 1। ठीक है, लिख लो सब सही से, फिर दोबारा ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। चलिए 0 1 पे क्या हुआ? 0 1 पे 0 0, ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे तो हर समय 2 टर्मिनल था, लेकिन हम लोग नॉट गेट में आए तो एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ठीक है, अभी जितना भी कि उसमें एक आउटपुट था और क्या था? 2 इनपुट था, लेकिन यहाँ पे क्या रहा हमारा? एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो दिमाग लगाने वाली बात ये है कि जब यहाँ ऑलरेडी इंडिकेट कर दिए कि सर हमारा 1 है, तो यहाँ से तो हम 0 1 0 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 1 करने का। तो हम एक बार 0 1 करेंगे, एक बार 1 1 करेंगे, एक बार 1 0 करेंगे, वो अपने हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तब वैल्यू देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, कितना है तो नहीं मालूम है। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना रोटेट कर रहा है। हाँ, एक चीज होता है कि नेम प्लेट से पता चलता है, क्योंकि सारे मोटर पे एक अपना नेम प्लेट होता है। ठीक है, क्या होता है उसका? नेम प्लेट होता है। उस पे जो है कि इसका आरपीएम पता चल जाता है। तो इस पे भी आरपीएम इसका शो नहीं किया गया है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, शो नहीं किया गया।
ठीक है। तो इस डिवाइस का नाम है टेकोमीटर। क्या नाम है जी? टेकोमीटर। क्या नाम है बच्चों? टेकोमीटर। हाँ, ठीक है। देखिए लो। और यहाँ पे एक आपको पता होगा कि रेडियम ऑक्साइड, रेडियम का जो पट्टी होता है जी, तो उस पे जो बल्ब क्या बोलते हैं, उस पे लाइट जब पड़ता है जब पड़ता है तो कुछ देर के लिए अपने आप माने कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना सर? और वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है, तब दिखाई देता जी। है। तो वही यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं कि वो रेडियम का पट्टी डाल दिए हैं ऊपर से इसके पुल्ली पे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो पता नहीं चलेगा। जी, क्योंकि सेंस ये इसी को करेगा, यही हाँ, सेंस करेगा। ये इसका सेंसर है। हाँ, क्योंकि इसमें से एक रे निकलेगा जो इस पे पड़ेगा, ठीक है। और वो रे क्या करेगा इसको? ये क्या करेगा? सेंस करेगा इसको, ठीक है। और तब यहाँ पे आपको देखिए डिस्प्ले दिया है। क्या दिया है? डिस्प्ले। इसमें बताएगा कि आपको कितना वैल्यू बताएगा कि आपका कितना वैल्यू आ रहा है। अभी हम जैसे हम इसको चालू किए, यहाँ पे चालू हो गया, हमको नहीं मालूम है जी। क्या स्पीड है इसका, है कोई जी। मालूम नहीं। अब हम लोग को इसको क्या करना है? स्पीड चेक करना है। तो इसका जो रे निकलेगा हमको इस पे डालना है। किस पे डालना है? जी। तो देखिएगा, देखिए सर जी, कैमरा में थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पे आके। देखिए, वहाँ नहीं, मीटर पे वैल्यू बता रहा है। क्योंकि ये सीरीज मोटर है तो इसका स्पीड जो है कि सबसे हाई होता है, बिना लोड को इसको चालू नहीं किया जाता है, तो इसका स्पीड जो है कि लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए जी, इसका स्पीड जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, स्थिर नहीं है। जी, रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। दिखाई दे रहा है ना? जी जी जी, इसका लगातार जो है कि स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? सीरीज मोटर है। तो एक दिन बताए थे हम आप लोगों को कि सीरीज मोटर को बिना लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग स्पीड क्या होता है? हाई होता है। मैंने सबसे ज्यादा मैंने कि इसका स्पीड बढ़ते जाता है। और ये क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे इसको फोकस कर रहे हैं इस पे, तो इसका स्पीड जो है कि लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ भी इसका बता रहा है स्पीड। जी जी, ठीक है। अब हम लोग रिकॉर्ड इसका चेक करते हैं। लास्ट ऑफ पोजीशन पे हम लोग ले लिए थे, दूसरा बता रहा। तो जब हम लोग इसको इस पे हम लोग डाल रहे हैं इसका रे, तो इसका लगातार स्पीड बढ़ रहा है, तो वैल्यू भी यहाँ बता रहा है जी जी, कि हमारा क्या स्पीड है। वैसे ही हम लोग को मान लीजिए यहाँ जितना भी मोटर लगा हुआ, अगर स्पीड चेक करना है तो इसको हर पे लगाना पड़ेगा, के पुली पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये नहीं है कि सारे मोटर की स्पीड एक ही होता है, इसका कुछ अलग होगा, उसका कुछ अलग होगा, उसका कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा टेको मीटर है, जो क्या बताता है? मोटर का स्पीड। ये किसी भी चीज का स्पीड बता सकता है। फैन का स्पीड आप कीजिए जी, चाहे घर में जो पंप यूज हो रहा है कोई भी, हाँ वो लगाना पड़ेगा। इसमें रिपेलर है जो चल रहा है उसके। ये जो पुल्ली पे जो हम लोग लगा रहे हैं रेडियम वाला, इसको फिर हम निकाल कर रख लेंगे, दूसरा नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो है कि आप चेक कर सकते हैं। अब एक दो स्टूडेंट भी आप लोग आके चेक कर सकते हैं। अच्छा कीजिए, इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस करके इस पे एम करना है ऐसे। अमन कुमार चेक कर रहे हैं, क्लास 12 के। देखिए अमन कुमार, इस पे क्या करना है? एम करना है। थोड़ा सा और आगे लेके आ जाओ, चेक करो, चेक कीजिए, चेक करो, बढ़ रहा है लगातार, वैल्यू बढ़ रहा है ना इसका। हाँ, इस पे एक जगह इसको पॉइंट करना। हमारा हाथ तो कांस्टेंट रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम किसी चीज पे रख दें और वो डायरेक्ट रे जाएगा तो इसका स्पीड जो है कि बताएगा कि हाँ इतना पे चल रहा है। जी जी, ठीक है। देखो अब हो गया, थोड़ा मोड़ा अंतर हो रहा है, ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। जी जी, बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो बोल दी कि हाँ सीरीज मोटर के स्टार्ट स्पीड बहुत हाई होता है। जी जी, हम तो सिर्फ बोले ना, मौखिक बोले हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं दिखाएं। तो प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएं कि ये है आपका, कि इससे हम इसका ज्ञात कर सकते हैं स्पीड की कितना स्पीड पे चल रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि लगातार इसका स्पीड में बढ़ोतरी हो रहा है जी। अब इसको क्या है कि थोड़ा सा कांस्टेंट रखना पड़ता है। कहीं भी हम लोग रखेंगे इसको कांस्टेंट रखा, हाथ में रखेंगे तो हाथ हिलते उलते रहता है, इसके चलते जो है कि वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा।
तो इसलिए इसका पता चला किससे, हमारा टेकोमीटर से। जी इसका स्पीड मौखिक हम बोले कि हाँ इसका स्पीड मान लीजिए 1500 आरपीएम है, जी। लेकिन 1500 आरपीएम हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तब ना फाइनल होगा। जी 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 ठीक है, तो आरपीएम इस पे शो नहीं करने का कारण भी है कि इसका स्पीड बढ़ते रहता है। जी, इसमें कांस्टेंट स्पीड इसका नहीं है। हाँ कांस्टेंट स्पीड नहीं है। अब जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो कांस्टेंट स्पीड हो सकता है, लेकिन कुछ फॉल्ट है गया उसमें शायद। जी ठीक है, ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। हाँ थैंक यू।